हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो काल है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक रहा है। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी जी ने 1921 ईस्वी में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राघलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की, सॉरी 20 ईसा पूर्व में की थी। अब जो काल है वो सिंधु सभ्यता का सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी तक चलता है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक डीपी अग्रवाल भी इसी का समर्थन करते हैं। 2500 बीसी से 1700 के बीच इसका कार्यकाल माना जाता है। अब नामकरण है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के किनारे अधिक से अधिक पुरातत्व मिलने के कारण ही इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, तथा हड़प्पा सभ्यता में जो पहला जो नगर खोजे गए थे उसमें से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता की विशेषता है उसमें से नगरीय सभ्यता उसकी प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता से नगरीय सभ्यता का जन्म होता है तथा इस सभ्यता की जैसे कि पक्के भवन होना, सड़कें चौड़ी होना, नालियों की व्यवस्था आदि सब नगरीय विशेषताएं जो मिली हैं वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिली हैं। इस सभ्यता के नगर व्यापार प्रधान हुआ करते थे। अब है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसमें से शांति जो है आदो ऐतिहासिक सभ्यता है जो उसके तीन भाग हैं, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता और इतिहास। अब आते हैं शांति प्रिय सभ्यता। सिंधु सभ्यता है जो वो शांति प्रिय सभ्यता मानी जाती है। प्राचीन ज़्यादातर सभ्यताओं में से हम देखते हैं कि युद्ध एक मुख्य आधार होता था, जैसे कि किसी भी विषय पर, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक विषय हो, उसके लिए युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता है युद्ध में अस्त्र शस्त्र का किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में एक ये भी देखने को मिलता है कि लोग शांति प्रिय थे, कहीं भी युद्ध की जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता वो शांति प्रिय सभ्यता हुई होगी। या व्यापार प्रधान, जो सिंधु सभ्यता की विशेषता में से प्रमुख विशेषता व्यापार प्रधान भी है। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं ज़्यादातर कृषि प्रधान ही रही होंगी। कृषि को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता होगा, कृषि पर पूरी सभ्यता टिकी हुई थी, परंतु इस काल में व्यापार सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता है वो व्यापार प्रधान होती होगी। विस्तृत सभ्यता है जो इस सप्ताह को विस्तृत के रूप में देखा जा सकता है। जितनी बड़ी चीन और मिस्र दोनों की भी सभ्यताएं थीं, उससे भी बड़ी हमारी जो भारत की सिंधु सभ्यता है उन दोनों से बड़ी थी। राजनीतिक व्यवस्था है वो, राजनीतिक व्यवस्था में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। आर्थिक अवस्था, आर्थिक अवस्था में हम कह सकते हैं कि कैसे पशुपालन करते थे तथा किस प्रकार कृषि करते थे, और व्यापार देश और विदेश दोनों जगह होते थे। सामाजिक, सामाजिक जैसे कि यहाँ से खुदाई के स्थलों में देखा गया कि यहाँ जितने भी शहर थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे, उच्च नगर और निम्न नगर, तथा जो उच्च नगर होता था उसमें बड़े बड़े घर होते थे, तो वे विशेष रूप से धनी वर्ग के लोग हुए होंगे, और जो निम्न वर्ग का था विशेष रूप से निर्धन वर्ग के लोग हुए होंगे। अब सांस्कृतिक व्यवस्था है जो, जैसे कि कला लिपि का ज्ञान था इनको, इन्हें माप तोल का ज्ञान था, इन्हें मूर्ति कला का ज्ञान था, तथा बर्तन निर्माण कला, इन्हें धातु कला का ज्ञान भी था। सारे सांस्कृतिक ज्ञान होते होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। इसका क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता के स्थल तीनों तीनों देशों से ज़्यादातर खोजे गए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान से 2, पाकिस्तान से
598 और भारत से 900। भारत में सबसे अधिक अवशेष गुजरात राज्य से मिले हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। पहला खोजा गया नगर हड़प्पा है, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा जो नगर था वह मोहनजोदड़ो था। वर्तमान भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के नगर थे जो 2 भागों में विभाजित थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाया गया। हड़प्पा नगर है जो वो रावी नदी के किनारे मिला हमको। और सिंधु सभ्यता की पहचान थी कि वो सिंधु सभ्यता में जैसे कि मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा की स्थिति है जो वो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे। एक में निम्न वर्ग पूर्वी नगर हुआ करता था, एक में पश्चिम और पूर्वी नगर निचला और दुर्ग कहा करते थे, जिसमें पूर्वी नगर में गरीब और पश्चिम नगर में अमीर हुआ करते थे। धन्यवाद।